अगर आप चाहते हैं कि आपका विजिटिंग कार्ड क्लिक करते ही सीधे आपके वेबसाइट, कॉल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या और भी किसी प्लेटफॉर्म पर ले जाए, तो आज की यह वीडियो बस आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से ही बिल्कुल फ्री में एक प्रोफेशनल क्लिकेबल डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। मैं वादा करता हूँ वीडियो के अंत तक आप भी एक प्रोफेशनल डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिकेबल विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए अपने मोबाइल में कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओपन करने पर कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर सर्च बॉक्स में बिजनेस कार्ड या डिजिटल विजिटिंग कार्ड टाइप कर सर्च करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ टेम्पलेट फ्री है और कुछ प्रीमियम। आप इनमें से कोई भी फ्री टेम्पलेट को अपने विजिटिंग कार्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ जो भी टेम्पलेट शो हो रहा है वो सभी लैंडस्केप में है, पर हमें अपना विजिटिंग कार्ड पोर्ट्रेट में बनाना है। तो इसके लिए आप वापस आएंगे और यहाँ से पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई देंगे। इन सब में से अपनी पसंद और जरूरत का कोई भी फ्री वाला टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट सेलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि डिजाइन ज्यादा भरा हुआ ना हो। इसका फायदा यह होगा कि आपको अपनी विजिटिंग कार्ड बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे ये वाला टेम्पलेट काफी अच्छा लग रहा है और फ्री भी है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसके सभी टेक्स्ट को हम एडिट कर लेते हैं। इसके लिए आप जिस टेक्स्ट को भी एडिट करना हो आप उस पर अपने फिंगर से टैप कर उसे सेलेक्ट करेंगे और दोबारा उसी टेक्स्ट पर टैप करेंगे तो टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसे कट कर अपना टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ इस तरह से। अब चूंकि यहाँ पहले जो टेक्स्ट था वो 2 लाइनों में था और हमारा टेक्स्ट अभी 3 लाइन का है, जिस वजह से ये थोड़ा ज्यादा जगह ले लिया है, जिससे हमारा टेक्स्ट यहाँ नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए नीचे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर अपने फिंगर की हेल्प से इसे थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर छोड़ देंगे और दोबारा से पहले वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर उसे अच्छे से सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हम अपने वेबसाइट का टैगलाइन लिखेंगे, जिसके लिए हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर इसे एडिट करते हैं। तो देखिए हमारा टैगलाइन यहाँ आ चुका है, पर ये पहले वाले टैगलाइन से बड़ा होने के कारण 2 लाइनों में हो गया है। तो इसे हमें 1 लाइन में करना है, तो इसके लिए आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में यहाँ इस लाइन पर अपने फिंगर से टैप कर इसे राइट साइड की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपका टेक्स्ट 1 लाइन में हो जाएगा। पर ये टेक्स्ट अभी भी बड़ा लग रहा है, तो हमें इस टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर के कॉर्नर पर जो पॉइंट है उस पर फिंगर रख नीचे की तरफ सरकाएंगे तो आपका टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। तो हम इसे भी अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से सेट कर देते हैं। अब हमें इस फोटो के जगह पर अपना लोगो लगाना है ताकि हमारा कार्ड और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगे। इसके लिए आप सिंपली इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर डिलीट आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिलीट इमेज और डिलीट फ्रेम। तो आप इसमें डिलीट इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से इमेज डिलीट हो गया है और इसका फ्रेम अभी भी है। अब इस फ्रेम में हमें अपना लोगो लगाना है, जिसके लिए आप इस फ्रेम को सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके गैलरी में लेकर चला जाएगा, जहां से आप अपने इमेज या लोगो को सेलेक्ट करेंगे तो आपका लोगो या फोटो ऑटोमेटिक इस फ्रेम में सेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब नीचे यहाँ कुछ और टेक्स्ट लिखा है जिसमें वेबसाइट, फोन नंबर और एड्रेस है। अब चूंकि हम एक क्लिकेबल विजिटिंग कार्ड बनाने वाले हैं तो मुझे अब इन टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इन सभी टेक्स्ट को एक एक कर सेलेक्ट कर यहाँ से डिलीट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब हमारे विजिटिंग कार्ड पर यहाँ 3 आइकन है, इनमें से हम अपने विजिटिंग कार्ड पर वेबसाइट और कॉल का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो हम इसे रहने देते हैं और नीचे जो एड्रेस का आइकॉन है इसे हम सेलेक्ट कर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे अपने विजिटिंग कार्ड पर एड्रेस का ऑप्शन नहीं लगाना। अब हम वेबसाइट और कॉल वाले आइकॉन को थोड़ा बढ़ाकर अपने विजिटिंग कार्ड पर अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं।
इसके लिए आप आइकन पर टैप कर उसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ कॉर्नर पर अपना फिंगर रखकर उसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसे अपने फिंगर की हेल्प से मूव कर अपने विजिटिंग कार्ड में जहां पर भी रखना चाहते हैं वहां पर अच्छे से सेट कर देंगे। अब हमें इस विजिटिंग कार्ड में अपना यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी लिंक ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें इन चारों आइकॉन को अपने विजिटिंग कार्ड में ऐड करना होगा। तो किसी भी आइकन को ऐड करने के लिए आप यह एलिमेंट या गैलरी पर क्लिक कर वहां से अपने आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी बाकी के चारों आइकन को गैलरी से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इन सभी आइकन को अपने गैलरी में रख रखा है। तो इसके लिए आप गैलरी पर क्लिक करेंगे और उन सभी आइकन को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप अपने विजिटिंग कार्ड में रखना चाहते हैं। तो हमने चारों आइकन को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ ऐड टू पेज पर क्लिक करेंगे तो सभी आइकन आपके विजिटिंग कार्ड पर आ जाएगा। अब इन सभी का साइज बड़ा है तो पहले की तरह सेलेक्ट कर यहाँ कॉर्नर पर फिंगर रख ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो बारी बारी से इन सभी के साइज को एक बराबर छोटा कर इसे अच्छे से सीधे लाइन में एडजस्ट करेंगे जैसा हमने वेबसाइट और कॉल वाले आइकन को किया था। तो अब हम इन सभी आइकन को अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सभी आइकन अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, पर हमारा विजिटिंग कार्ड अभी रेडी नहीं हुआ। अभी इन सभी आइकन में लिंक ऐड करना बाकी है क्योंकि बिना लिंक ऐड किए ये अभी नॉर्मल विजिटिंग कार्ड है। तो अपने विजिटिंग कार्ड को क्लिकेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले वेबसाइट आइकन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ अपने वेबसाइट के लिंक को लिखेंगे या फिर पेस्ट करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका लिंक आपके आइकन के साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद कॉल वाले आइकन को सिलेक्ट कर पहले के ही तरह 3 डॉट पर क्लिक कर लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए आप पहले लिखेंगे TEL क्लोन प्लस और अपना मोबाइल नंबर 91 के साथ लिखेंगे, वो भी बिना किसी स्पेस के, जैसा स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके बाद अब हम YouTube और Facebook आइकन में लिंक ऐड करेंगे। तो इसके लिए जैसे हमने वेबसाइट वाले में लिंक ऐड किया था उसी तरह से बारी बारी से अपने YouTube चैनल और Facebook पेज का भी लिंक ऐड कर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद WhatsApp आइकन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी 3 डॉट पर क्लिक कर लिंक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे https clone:/wa.me/ और 91 के साथ अपना WhatsApp नंबर लिखेंगे। इन सभी टेक्स्ट को भी बिना किसी स्पेस के लिखेंगे जैसा स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप का भी लिंक ऐड हो जाएगा। अब लास्ट हमें अपने इंस्टाग्राम में लिंक ऐड करना है। इसमें भी जैसे हमने वेबसाइट, यूट्यूब और फेसबुक पेज का लिंक ऐड किया था ठीक उसी तरह से इसमें भी इंस्टाग्राम आइकन को सेलेक्ट करेंगे और लिंक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर यहाँ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का URL पेस्ट कर अप्लाई कर देंगे तो आपका इंस्टाग्राम का भी लिंक ऐड हो जाएगा। अब इन सभी आइकन में लिंक ऐड हुआ कि नहीं एक बार इसे बारी बारी से चेक कर लेंगे। इसे चेक करने के लिए आप जिस किसी भी आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लिंक का आइकन हाईलाइट होकर दिखेगा, यानी हमारे सभी आइकन में लिंक ऐड हो चुका है। अब हम इस लोगो के पीछे जो एक पट्टी है उसका कलर को चेंज करना चाहते हैं तो एक बार आप इस पर टैप कर इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे तो काफी सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। आप जिस कलर पर टैप करेंगे आपका डिजाइन उसी कलर का हो जाएगा। तो मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम इसे ही रहने देते हैं। इसके बाद अब हम इसका बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करेंगे ताकि हमारा विजिटिंग कार्ड और भी अट्रैक्टिव लगे। इसके लिए आप एक बार बैकग्राउंड पर टैप कर यहाँ कलर पर टैप कर जिस कलर पर भी टैप करेंगे आपके बैकग्राउंड का कलर उसी कलर का हो जाएगा। तो हम अपने विजिटिंग कार्ड में इसी कलर को रहने देते हैं। आप अपने रेडीमेड टेम्पलेट में दिए गए किसी भी एलिमेंट को उस पर टैप कर उसे यहाँ डिलीट आइकन पर क्लिक कर उसे डिलीट कर सकते हैं। हम अभी इसे रहने देते हैं। तो हमारा विजिटिंग कार्ड अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसे सेव करने की। तो इसे सेव करने के लिए आप यहाँ शेयर आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन कर फाइल टाइप में आप PDF स्टैंडर्ड या PDF प्रिंट में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो हमारा विजिटिंग कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ओपन कर आपको दिखा देता हूँ कि हमारा विजिटिंग कार्ड किस तरीके से काम करता है। तो जैसे हम वेबसाइट आइकन पर टैप करते हैं तो ये हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दे रहा है। इसी तरह जब हम कॉल आइकन पर टैप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फोन डायलर पे
चला जा रहा है। मतलब आप जिस आइकन पर टैप करेंगे ये आपको उसी प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं एक एक करके सभी आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमारा सभी लिंक, व्हाट्सएप चैट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक ही टैप पर सब के सब खुल जा रहा है। यानी आपका प्रोफेशनल क्लिकेबल डिजिटल विजिटिंग कार्ड अब पूरी तरह तैयार है, जिसे आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक प्रोफेशनल क्लिकेबल डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।